हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक आपको लर्निंग जोन में वेलकम करता हूं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लेक्स इन इंडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। तो इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे पहले हमने कुछ वीडियोस की हैं जिसमें हमने जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात की है। तो जिसने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। और इससे पहले हमने एक और वीडियो की, दैट इज़ रिवर्स इन इंडिया, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ वहाँ पे चेकआउट कीजिए और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया के बारे में। तो फ्रेश वाटर लेक्स है आपके पास, एक है वुलर लेक। वुलर लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। तो ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी वजह से ये हमारे पास वुलर लेक बनी है और फेड बाई झेलम रिवर। तो इसमें जो पानी आता है, इसकी जो रिक्वायरमेंट वो कौन पूरी करता है? झेलम रिवर। एंड सीजनली वेरीज फ्रॉम 30 to 260 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो साइज है सीजनली वेरी करता रहता है, दैट इज 30 किलोमीटर स्क्वायर टू 260 किलोमीटर स्क्वायर। जैसे हमारे पास जम्मू में तवी रिवर है, तो सीजनली अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है और बारिश कम होती है तो साइज़ कम हो जाता है। वैसे तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ 16 किलोमीटर। तो ये आपकी वुलर लेक। वुलर लेक आपको याद रखना है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, दैट इज़ योर वुलर लेक। और जे.एंड.के भी सबसे बड़ी होगी। उसके बाद है लोकटाक लेक। लोकताक लेक यहाँ ये कहाँ पे है? मोइरांग टाउन इन मणिपुर। मणिपुर के मोइरांग टाउन में है। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट। और लोकटाक लेक जो है ये कहाँ की है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। फेमस फॉर पुंडिस। पुंडिस क्या है? ये फ्लोटिंग आइलैंड्स है। मणिपुर में जो ये लोकटाक लेक है, इस लोकटाक लेक के अंदर बहुत सारे फ्लोटिंग आइलैंड है और उन आइलैंड को वहाँ पे क्या कहते हैं? पुंडिस। द लार्जेस्ट पुंडिस कवर एन एरिया ऑफ 40 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग आइलैंड है उसका एरिया कितना है? 40 किलोमीटर स्क्वायर, सिचुएटेड इन साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ द लेक। तो यह कहाँ पे है? उस लोकटाक लेक में साउथ ईस्टर्न शोर पे ये आइलैंड एग्जिस्ट करता है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है। और इस फ्लोटिंग आइलैंड पे देयर इज कोइबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और ये इतना बड़ा फ्लोटिंग आइलैंड है कि इस पे एक नेशनल पार्क भी है, दैट इज केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। क्लियर है? उसके बाद है दमदामा लेक। दमदामा लेक ये कहाँ पे है? सोहना डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में। ये हरियाणा में है। ये एक छोटी लेक है, कंस्ट्रक्टेड इन 1919 बाय ब्रिटिशर्स व्हेन ए स्टोन एंड ईस्टर डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है जो किसने? ब्रिटिशर्स ने बनाई थी 1990 में। और ये जब वहाँ पे एक डैम बनाया गया था उसकी वजह से ये लेक जनरेट हुई थी हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद है डल लेक। डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर, जे.एंड.के में, आप सभी को पता है, ठीक है। यहाँ भी कहाँ पे? सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जे.एंड.के। तो सबसे पहली कौन सी है? वुलर लेक। ये इंडिया में भी सबसे बड़ी है और जे.एंड.के में obvious सी बात है बड़ी ही होगी। तो उससे छोटी लेक जे.एंड.के में कौन सी है? डल लेक। यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन्स है डल लेक में। इन गार्डन्स को क्या कहते हैं? कश्मीरी में कहते हैं रेड, रेड इन कश्मीरी। और यहाँ पर क्या होते हैं? इन फ्लोटिंग आइलैंड में ब्लॉसम बिन, ये किसके साथ बने होते हैं? लोटस फ्लावर्स इन जुलाई एंड अगस्त। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने का कि डल लेक में जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं उनको रेड कहते हैं और ये किससे भरे होते हैं? लोटस फ्लावर से इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। डल लेक इज नोन एज महासारित इन संस्कृत टेक्स्ट। तो संस्कृत में डल लेक को क्या कहा जाता है? महासारित कहा जाता है। उसके बाद है गुरु डोंगमार लेक। ये कहाँ पे है? सिक्किम में। गुरु डोंगमार लेक ये नेम्ड आफ्टर गुरु पद्मा संभवा, ठीक है। ये गुरु डोंगमार लेक का नाम किसके ऊपर रखा गया है? गुरु
पद्मा संभवा, और इनको गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, जो फाउंडर है तिब्बतियन बुद्धिज्म के इन 8th सेंचुरी। ये 8th सेंचुरी में सिक्किम में आए थे और इन्होंने यहाँ पे तिब्बतियन बुद्धिज्म को जन्म दिया था, या तिब्बतियन बुद्धिज्म की नींव रखी थी। और इनका नाम क्या था? गुरु पद्मा संभवा, और इन्हीं के नाम पे इस लेक का नाम रखा गया है गुरु डोंगमार लेक। और ये क्या है? हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड की सबसे हाइट पे लेक है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? 5430 मीटर और 17800 फीट आप लोग कह सकते हो। कंसिडर एज सेक्रेड बाई हिंदू बुद्धिस्ट एंड सिख। तो ये एक बड़ी सेक्रेड प्लेस है किन के लिए? हिंदूज के लिए, सिख के लिए और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए। तो ये थी आपके पास गुरु डोंगमार लेक। उसके बाद है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है? पुरी, खुद्रा एंड गुंजम डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के इन डिस्ट्रिक्ट्स में चिल्का लेक फैली हुई है। और ये कहाँ है? ये ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर ये एक फ्रेश वाटर लेक ही है, ठीक है, लेकिन लिटिल बिट साल्टी, ठीक है। ये उतनी साल्टी नहीं है जितना सी या ओशन का पानी होता है, ठीक है, पानी होता है ये, लेकिन ये थोड़ी बहुत साल्टी जरूर है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रैकिश वाटर लगून। इसका एरिया कितना है? 1100 किलोमीटर। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड। आफ्टर ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है किसके बाद? आफ्टर द न्यू कैलिडोनियन रीफ। द न्यू कैलिडोनियन रीफ के बाद सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून कौन सा है? दैट इज योर चिल्का लेक। लिस्टेड इन टेंटेटिव यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये टेंटेटिवली लिस्ट भी किया गया है, अभी परमानेंट नहीं है लेकिन लिस्ट में रखा गया है। अंडर रामसर कन्वेंशन दिस लगून इज फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? ये एक लिस्ट ही है, समझ लो, जिसमें लिस्ट किया जाता है उन वेटलैंड्स को जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रखी जाती है, ठीक है। तो ये रामसर कन्वेंशन में भी चिल्का लेक प्रेजेंट है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी चिल्का लेक को रखा गया है। लगून हैज दिस, ये चिल्का लेक जो ये ब्रैकिश वाटर लगून है, हैज 160 स्पीशीज ऑफ माइग्रेंट बर्ड्स। तो 100 स्पीशीज ऑफ माइग्रेंट बर्ड्स यहाँ पे हर साल आते हैं, अलग अलग सी से, अलग अलग कंट्री से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विम्बानड लेक। विम्बानड लेक ये कहाँ पे है? केरला में है। दिस इज लॉन्गेस्ट इन इंडिया। ये इंडिया की सबसे लंबी लेक है लेंथ में, ठीक है, और लार्जेस्ट इन केरला। ये इंडिया में सबसे बड़ी लंबी है और सबसे बड़ी लेक है केरला में। अब ये सबसे लॉन्गेस्ट है तो यहाँ पे कुछ और डिस्ट्रिक्ट या कुछ और सिटीज में भी होगी, तो इसको वेम्बानाडु कहा जाता है कोटायम में, पुन्नामाडा लेक कहा जाता है अल्पाजुआ में, और कोची लेक कहा जाता है कोची में, ठीक है। और ये है सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट आफ्टर सुंदरवन वेटलैंड्स। सुंदरवन वेटलैंड्स के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, कौन सी? वेम्बानड लेक, ठीक है। तो ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है और केरला की सबसे बड़ी लेक है। अगर केरला की सबसे बड़ी लेक है तो केरला की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ सिटीज में भी ये फैली होगी, तो उन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या सिटीज में उनको किस नाम से कहा जाता है? केरला के ये कोटायम, ये भी केरला में प्रेजेंट है, इसे यहाँ पे वेम्बानाडु कहा जाता है। अल्पुजा ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इसको पुन्नामाडा लेक कहा जाता है, और कोशी एक सिटी है, यहाँ पे इसको कोशी लेक कहा जाता है। और ये रामसर साइट में भी लिस्टेड किया गया है आफ्टर सुंदरबन वेटलैंड्स। उसके बाद है भीमताल लेक। भीमताल लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और भीमताल टाउन में है। दिस इज मोसेंडरी डैम बिल्ट इन 1883। ये एक मोसेंडरी डैम बिल्ट किया गया था जिसकी वजह से ये भीमताल लेक बनी थी। दिस इज लार्जेस्ट लेक इन कुमानू। कुमानू में एक लार्जेस्ट लेक है। कुमानू क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में,
ठीक है। कुमाऊं एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में जहाँ पे ये भीमताल लेक प्रेजेंट है। और कुमाऊं को क्या कहा जाता है? कुमाऊं इज ऑल्सो नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। कुमाऊं को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इस लेक डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक प्रेजेंट है? दैट इज योर भीमताल लेक। उसके बाद है अपर लेक। अपर लेक कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोपाल जो उसकी कैपिटल है वहां पे अपर लेक प्रेजेंट है। दिस इज आल्सो नोन एज भोजताल लेक। इसको भोजताल लेक भी कहा जाता है। और इस अपर लेक को बनाया किसने था? बिल्ट बाई परमारा राजा भोज। परमारा राजा भोज ने बनाया था ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज ए किंग ऑफ मालवा। जब वो मालवा के किंग थे परमारा राजा भोज, तब उन्होंने अपर लेक बनाई थी। और उनका टेन्योर क्या था? 1005 टू 1055। ठीक है। अब बड़ा तालाब अलॉन्ग विद छोटा तालाब कॉन्स्टिट्यूट भोज वेटलैंड। अब जो ये भोज ताल, अपर लेक को भोज ताल भी कहा जाता है। अब इस भोज ताल को भोज वेटलैंड जब हम कहते हैं तो ये किससे बनी है? बड़ा तालाब और छोटा तालाब से, दोनों को मिला के हम इसको भोज वेटलैंड का नाम देते हैं। भोज वेटलैंड इज ऑल्सो नो ए रामसर साइट। तो रामसर साइट मैंने आपको कहा था ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से बनाई जाती है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड होते हैं वो इस लिस्ट में रखे जाते हैं रामसर साइट में। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है पिचोला लेक। पिचोला लेक कहाँ पे है? राजस्थान उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान उदयपुर में कौन सी लेक है? पिचोला लेक। ये एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। ये कब बनी थी? 1362-80 में। नेम्ड आफ्टर नियर बाई पिचोला विलेज। तो किसके नाम पे रखी गई थी? ये पिचोला विलेज के नाम पे ये लेक का नाम रखा गया है। देयर आर 2 आइलैंड्स, जगनिवास एंड जग मंदिर विद इन द लेक। तो इस पिचोला लेक जो राजस्थान में है, यहाँ पे इसके अंदर 2 आइलैंड भी हैं जिनका नाम है जगनिवास और जग मंदिर। तो ये था हमारे पास लेक्स इन इंडिया का एक छोटा सा ओवरव्यू। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो इस चैनल पे नए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये समझ आ रहा है आपको, अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और बाकी शेयर भी करें जहाँ आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ हमारी दूसरी वीडियोस जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड रिवर्स इन इंडिया को भी ज़रूर देखें।